हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं ऑटो फिल सीरीज इन एक्सेल। ये ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल ऑप्शन है एक्सेल में। ये बेसिकली आपको डेटा को ऑटोमेटिकली फिल करने की फैसिलिटी देता है। आपको जस्ट एक्सेल को गाइड करना होता है कि आपको किस सीक्वेंस में डेटा चाहिए। एक बार आप एक्सेल को वो इनपुट दे दें, उसके बाद एक्सेल आपके लिए वो डेटा ऑटोमेटिकली फिल करके देता है। जब भी आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से डील करना होता है या कोई आपको डेटा एंट्री से रिलेटेड काम करना होता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो ऑप्शन है ये आपके बहुत काम आता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज, मैं आपको कुछ ऑप्शन के जरिए ऑटोफिल सीरीज ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपको डेटा 1 2 3 4 इस तरह फॉर्मेट में चाहिए होता है हमें बहुत से टाइम, जब हमें सीरियल नंबर्स एंटर करने होते हैं। जैसे अगर मुझे 1 2 3 इस तरह से मुझे 50 तक एंटर करने हैं, अगर मैं मैन्युअली करने जाऊं तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए एक्सेल हमें ऑटोफिल सीरीज में ऑप्शन देता है। मैं आपको करके बताता हूं। इसको अंडू कर लेता हूं। देखिए, जैसे मैं अगर यहाँ पे एक एंटर करूं, इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा अगर कॉर्नर पे, तो आप देखेंगे ये प्लस का निशान आ रहा है। अगर आप साइड में जाएंगे तो ये इस तरह से एक थिक सा प्लस का निशान आता है। इस पे नहीं, जब आप यहाँ पे कॉर्नर पे जाओगे तो ये एक थिन सा प्लस का एक सिंबल आता है। इसको आप क्लिक करके अगर ड्रैग करोगे माउस से, तो इस तरह देखिए आपके सामने एक सीरीज प्रिंट होगी जिसमें 1 1 प्रिंट हो रहा है। बट अगर आपको 1 1 नहीं चाहिए, आपको 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में चाहिए, आप यहाँ जाएंगे और यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है फिल सीरीज का। आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया 1 2 3 4 वाले सीक्वेंस में। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे सिंपली टाइप करिए 1 और इसके बाद आप टाइप करिए 2। तो ये आपने एक्सेल को गाइड कर लिया कि आपको इस सीक्वेंस में डेटा चाहिए 1 और 2, यानी कि आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही डेटा चाहिए। तो आप इसको अब सिलेक्ट करिए इस तरह से माउस से, और अब आप यहाँ पे जाइए। जैसे ही ये सिंबल अपीयर होता है प्लस का, आप इसको ड्रैग करिए। जितना मर्जी आप ड्रैग करोगे उतना इस सीक्वेंस में आपको डेटा फिल करके दे देगा। तो यहाँ देखिए 1 से लेकर 10 तक इसने आपको फिल करके दे दिया। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको 1 2 3 4 इसी ऑर्डर में आपको डेटा फिल करवाना है। आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के ऑर्डर भी सीक्वेंस दे सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे 5 से प्रिंट करवाना है और इसके बाद 2 का गैप देना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7। ठीक है, तो मैंने इसको एक इनपुट दे दी हुई है कि मुझे 2 के गैप पे सीरीज चाहिए। अब जब मैंने ये कर दिया, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा कॉर्नर पे और इसको ड्रैग कर दूंगा। तो ये देखिए 2 के गैप पे हमें सीरीज प्रिंट होके मिल गई 5 से जो स्टार्ट हुई। 5 7 9 11, देखिए सब में 2 का गैप आ रहा है। तो आप इस तरह से भी इसे प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा भी एक्सेल आपको कुछ सीरीज प्रिंट करने के ऑप्शन देता है जो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। जैसे आप मंथ के नेम भी ऑटोमेटिकली फिल करवा सकते हो। आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जाना होगा और लिखना होगा मंथ का नाम, और इसके बाद मैं एक और मंथ का नाम दे दूंगा इस तरह से। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉर्नर पे जाके इन्हें मैं इस तरह से ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखेंगे सभी 12 मंथ्स के नाम इसने प्रिंट करके हमारे सामने रख दिए हैं। आप इनको शॉर्ट फॉर्मेट में भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैं जनवरी के लिए JAN लिखता हूँ और फरवरी के लिए FEB लिखता हूँ। अब अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ और यहाँ से इसे ड्रैग करूँ, तो आप देखेंगे इस तरह से इसने जैन फेब मार्च अप्रैल 3 लेटर के फॉर्मेट में इसने हमें प्रिंट करके दे दिया। इसके अलावा आप वीकडेज के नाम भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ संडे और सेकेंड में टाइप कर लेता हूँ मंडे। अब मैं इनको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से अगर मैं इसे ड्रैग करूँगा, इस तरह से इसने हमें 7 डेज के नाम जो है प्रिंट करके हमारे सामने रख दिए हैं। अब मैं इस डेटा को यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। अब देखिएगा इसके अलावा आप डेट की भी सीरीज को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक कोई रैंडम डेट एंटर करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/4/2012। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और डेट डाल देता हूँ। अब मैं इन दोनों डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे अगर मैं ड्रैग करूँगा, तो आप यहाँ देखेंगे अप्रैल मंथ की इसने हमें डेट दे दी है 1 to 9 सीक्वेंस में। आप इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हो। आप 1 के बाद 3 दे सकते हो और उसके बाद ड्रैग करोगे तो एक डेट छोड़ के ये आपको बाकी की डेट प्रिंट करके आपके सामने रख देगा। इसके अलावा आप टाइम भी प्रिंट कर सकते हो, और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये कॉलम वाइज ही आपको ये ड्रैग करना होता है। आप इसको रो वाइज भी ड्रैग कर सकते हो, ये आपके लिए सेम काम करेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे टाइम को हॉरिजेंटली ड्रैग करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8:00 AM और यहाँ सेकेंड कॉलम में मैं लिखता हूँ 8:15, 15 का गैप दे देता हूँ मैं, और यहाँ पे AM लिख देता हूँ। अब देखिए मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा और इसे इस तरह से ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ आपके सामने टाइम प्रिंट होके आ गया है। मैं इन्हें यहाँ से थोड़ा इनका मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ, तो आप देखेंगे आपके सामने सारा का सारा जो
डेटा है वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए गाइज, यहाँ पे टाइम जो है वो 15-15 मिनट के गैप पे आपके सामने हॉरिजेंटली प्रिंट होके आ चुका है। और आप अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं सीरीज का। जैसे मैं अगर यहाँ पे चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, जैसे मैं एक मैथ्स लिखता हूँ और मैं अंडरस्कोर लगा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 101। अब मुझे इस अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस में सीरीज चाहिए, तो मैं इसको एक सेकंड सीरीज दे देता हूँ, जिससे इसको आइडिया हो जाए कि किस सीक्वेंस में सीरीज को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथ अंडरस्कोर, जैसे मुझे 104 चाहिए, ठीक है, यानी कि 3 का गैप चाहिए सीरीज में। 1 के बाद मैंने 4 लिखा तो 3 का गैप आया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से इसे ड्रैग करूँगा। तो इस तरह मैं इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह आप देखेंगे 101, 104, 107, 110, यानी कि 3 का गैप आ रहा है सभी नंबर की जो सीक्वेंस है उसमें। तो ये एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एग्जांपल हो गया गाइस। देखिए आप एक दूसरे तरीके से भी इस ऑटोफिल सीरीज को कर सकते हो। होम टैब में जो रिबन है उसमें भी ये ऑटोफिल सीरीज का ऑप्शन मौजूद होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको वो यूज करना भी बता देता हूँ। आपको क्या करना होगा, सिंपली आप यहाँ पे लिख लो 1 और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। देखिए फर्क है, सिलेक्ट करने के लिए आप इस थिक से प्लस के निशान को ड्रैग करोगे। जब आपको सीरीज प्रिंट करनी होती है तो आपको यहाँ कॉर्नर पे जाके जब ये प्लस का सिंबल थिन हो जाता है तब आप इसको ड्रैग करेंगे। अभी मैंने जस्ट सिलेक्ट करा है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ देखिए ये होम टैब है, इसमें आप सबसे यहाँ पे एंड में आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे आप फिल का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करोगे और सबसे एंड में यहाँ देखिए सीरीज लिख के आ रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने एक छोटी सी डायलॉग विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ देखिए इसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कॉलम वाइज आप सीरीज फिल करवाना चाहते हो या रो वाइज फिल करवाना चाहते हो। तो यहाँ आप अपनी चॉइस से इनमें से कोई एक ऑप्शन को चूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मुझे कॉलम वाइज कराना है तो ये सिलेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है लीनियर। लीनियर मतलब सीक्वेंस में आपके ये ऐड करता जाएगा। अब ऐड करने के लिए आप यहाँ स्टेप वैल्यू दे सकते हैं। जैसे अगर मैं 1 दूंगा तो ये 1 में 1 ऐड कर देगा, नेक्स्ट वैल्यू 2 आएगी और नेक्स्ट वैल्यू 3 आएगी। अगर मैं यहाँ स्टेप वैल्यू बढ़ा के यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये 4 के सीक्वेंस में यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको करके बताता हूँ। ओके करता हूँ। यहाँ देखिए 1 के बाद 5 आया, 1 + 4 5, फिर 5 + 4 9, 9 + 4 13, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में ये 29 तक आपके सामने प्रिंट हो गया। इसके अलावा एक और तरीका है गाइज, जिसमें आप एंड रेंज भी दे सकते हो इसको। मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे मैं यही एक स्टार्टिंग वैल्यू दे देता हूँ इसको 1 और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक और मैं यहाँ पे फिल पे जाऊँगा और यहाँ पे सीरीज पे जाऊँगा और यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ, स्टेप वैल्यू थोड़ी बड़ी दे देता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ और स्टॉप वैल्यू मैं इसको क्या बोलता हूँ कि 40 से ऊपर ना जाए, ठीक है। अब मैं अगर ओके करूँगा तो यहाँ आप देखेंगे लास्ट वैल्यू जो है हमारे पास 36 आई, ठीक है, क्योंकि 36 + 5 अगर हम कर देते हैं तो वो 41 हो जाता है, जो कि 40 से ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको लिमिट कर सकते हो कहाँ तक आपको ये प्रिंट करवाना है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। अब मैं अगर फिल पे जाऊँ और सीरीज पे क्लिक करूँ, यहाँ देखिए अब हम करते हैं ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई के लिए इसको स्टेप वैल्यू देते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको अगर यहाँ पे 2 दे दूंगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमें नेक्स्ट वैल्यू देगा, जो कि 2 आ जाएगी, और जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4 दे देगा, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता जाएगा, जो नई वैल्यू आती जाएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करता जाएगा, ठीक है। आप इसको एंड वैल्यू दे सकते हैं, वो ऑप्शनल है, वो आपके ऊपर है। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप दे सकते हो, नहीं तो जहां तक आपने सिलेक्ट किया वहां तक आप इससे प्रिंट करवा सकते हो। अब जैसे मैं इसी एग्जांपल को इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं, मैं ओके करता हूं तो यहाँ देखिए इस तरह से ये आ चुका है आपके सामने। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, सेकंड फिर 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 8, फिर 16, 16 से 2 32, 32 से 2 64, ठीक है। इस तरह ये चलता गया। तो ये होता है ग्रोथ और लीनियर में फर्क, ठीक है। लीनियर में आपका ऐड होता जाता है जस्ट स्टेप वैल्यू, यहाँ पे मल्टीप्लाई होती जाती है स्टेप वैल्यू। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन डेट का भी वहां पे है, तो मैं आपको एक डेट इंप्लीमेंट करके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे यही एक डेट ले लेता हूँ 1/4/2012, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फिल पे जाऊंगा, सीरीज पे जाऊंगा, तो यहाँ स्टेप वैल्यू है। अगर आप इसको जो भी स्टेप वैल्यू सप्लाई करेंगे उतने गैप पे ये आपको नेक्स्ट डेट प्रिंट करके देगा। जैसे मैं आपको इसी स्टेप वैल्यू पे प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए 1 2 3 4 इस तरह से इसने अप्रैल महीने के 2012 ईयर के डेट्स हमें प्रिंट करके दे दिए हैं। अब मैं इसी का एक दूसरा ऑप्शन आपको करके बताता हूँ। मैं इसको सबसे पहले अंडू कर लेता हूँ इस तरह से। अब मैं यहाँ फिल पे जाऊंगा, सीरीज पे जाऊंगा।
अब यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये वीकडे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ मैंने डेट रखा है और मैं ओके करूंगा, तो यहाँ देखेंगे आप 1 2 3 और उसके बाद 4 5 6 के बाद आप देखेंगे यहाँ पे गैप है 7 और 8 का, तो ये वीकेंड माना जाता है, ठीक है, सैटरडे संडे, और उसको इसने स्किप कर दिया और उसके बाद इसने मंडे से फिर आपको वैल्यूज प्रिंट करके यहाँ पे दे दी। जैसे ही नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी यहाँ पे देखिए 13 पे जो वीकेंड आ गया 14 और 15 का, वो इसने स्किप कर दिया और 16 नेक्स्ट वैल्यू इसने यहाँ पे प्रिंट करी। तो ये यहाँ पे एक वीकडेज वाला ऑप्शन भी आपके सामने अवेलेबल है। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, एक और ऑप्शन आपको यहाँ दिखाता हूँ। फिल पे जाऊँगा और सीरीज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन आता है मंथ का। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इस डेट को इंक्रीज नहीं करेगा, अब ये क्या करेगा, डेट को कांस्टेंट रखेगा और ये मंथ को इंक्रीज करेगा। मंथ को कितना इंक्रीज करेगा, यहाँ से देखिए अगर 1 है तो 1 करेगा, अगर मैं इसको यहाँ पे 2 दे दूंगा स्टेप वैल्यू तो ये 2 से इंक्रीज करेगा मंथ को, ठीक है। मैं ओके करता हूँ तो आप यहाँ देखिए 4 के बाद 6th मंथ आया, 6th के बाद 8th आया, 2 का गैप आता जा रहा है। 10 के बीच में भी 10 और 8 के बीच में भी देखिए 2 का गैप है और यहाँ आप गौर करेंगे 1 जो है कांस्टेंट है। अब इसने क्या किया, डेट को और ईयर को कांस्टेंट रखा और मंथ को 2 से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इसी तरह आप ईयर को इंक्रीज करा सकते हैं, डेट को और मंथ को कांस्टेंट रख सकते हैं। मैं आपको करके बताता हूँ। मैं इसको अंडू करता हूँ और यहाँ पे फिल पे जाऊंगा, सीरीज पे जाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे ईयर पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं इसको 1 रहने दूंगा तो आप देखेंगे ओके करूंगा तो यहाँ देखिए ईयर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है 1 से। अगर आपने 2 या 3 करा होता तो उतने गैप में ये इंक्रीज होती। यहाँ पे आप देखेंगे डेट और जो मंथ है वो कांस्टेंट रह रहा है। अब मैं इस डेटा को यहाँ से हटा देता हूँ, काफी ज्यादा यहाँ पे क्राउडेड हो गया है। अब देखिए गाइज, आप अपनी कस्टम लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं एक्सेल में। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप यहाँ पे जाएंगे ये ऑफिस के बटन पे। इस टाइम पे मैं जिस वर्जन पे काम कर रहा हूँ वो ऑफिस का 2007 है, काफी पुराना वर्जन है। तो ऑफिस के वर्जन के हिसाब से जो ये मैं ऑप्शन बताने वाला हूँ ये वेरी करेंगे कुछ एक। मैं यहाँ पे आपको इस वर्जन के हिसाब से ऑप्शन आपको बताता हूँ कस्टम लिस्ट क्रिएट करने की। इस ऑफिस बटन पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए एक्सेल ऑप्शंस का ये जो आपके सामने बटन मिल रहा है, इसको आप क्लिक करोगे तो ये डायलॉग विंडो खुलेगी और यहाँ पे देखिए पॉपुलर वाली जो टैब है इसमें आपको एडिट कस्टम लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इससे थोड़े एडवांस वर्जन्स पे देखेंगे तो वहाँ पे ये ऑप्शन है आपको, वो शायद यहाँ पे आपको कस्टमाइज के अंदर या फिर आपको एडवांस के अंदर, इन दोनों में से किसी एक टैब में आपको मिलेगा। तो हम यहाँ पे पॉपुलर में देखते हैं और ये देखिए एडिट कस्टम लिस्ट है, इस पे आप जाओगे तो इस तरह से ये डायलॉग विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं जनवरी फरवरी वाला, संडे मंडे वाला जो आपके सामने कस्टम लिस्ट है वो यहाँ पे बनी पड़ी है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट होती है, आप अपनी नई कस्टम लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक क्रिएट करके बताता हूँ। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका ये न्यू लिस्ट आपका यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर ये कहीं और है इस तरह से तो आपको इसको यहाँ लाना है न्यू लिस्ट पे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आप लिस्ट की एंट्रीज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ एंट्रीज करके दिखाता हूँ जल्दी से। यहाँ पे मैं हिमाचल के जो 12 डिस्ट्रिक्ट है उनके नाम यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। जैसे एक मैं इस तरह से, ये मैंने एक डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर कर दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस करके मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर कर दूंगा। इस तरह मैं 12 डिस्ट्रिक्ट के नाम यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको नाम एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करनी है। तो मैं जल्दी से एंटर करके आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने इस तरह से 12 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एंटर कर लिए। अब आपको इसको इस साइड में एंट्री करवाने के लिए यहाँ से ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आपने ऐड पे क्लिक किया, यहाँ देखिए ये लिस्ट आपकी ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ओके प्रेस करेंगे और इसको भी आप ओके कर देंगे। अब अगर आप इस सीरीज को आप कहीं पे प्रिंट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे इस तरह से पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होगा और इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको ड्रैग कर दोगे इस तरह से और यहाँ देखिए आपके सामने 12 डिस्ट्रिक्ट के नाम ऑटोमेटिकली प्रिंट हो चुके हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। आप देखिए जो आपने ये लिस्ट बनाई है आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ फिर से जाएंगे ऑफिस बटन में, एक्सेल ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट करोगे और जो आपको लिस्ट डिलीट करनी है उसको आप सिलेक्ट करो। जैसे मुझे जो मैंने लिस्ट बनाई ये वाली लिस्ट है। अब मैं इसको यहाँ से अगर डिलीट का बटन प्रेस करूंगा ये मुझसे पूछेगा लिस्ट विल बी डिलीटेड परमानेंटली। अगर मैं ओके कर दूंगा तो ये लिस्ट यहाँ देखिए यहाँ से गायब हो चुकी है। अब मैं अगर ओके करूंगा और इसको भी ओके करूंगा, अब अगर मैं इस लिस्ट को फिर से प्रिंट करना चाहूँ इस तरह से और अब मैं अगर इसको यहाँ से ड्रैग करूँ तो आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पे एक ही डिस्ट्रिक्ट का नाम प्रिंट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपने जैसे एक्सेल की शीट में कोई लिस्ट एंटर कर रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे ये शीट 5 पे ये मैंने एक लिस्ट एंटर कर रखी है कुछ कंट्रीज के नाम की। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका थोड़ा मैं यहाँ पे साइज यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ।
अब देखिए मैंने ये लिस्ट यहाँ पे बना रखी है। मैं चाहता हूँ कि इसकी एक कस्टम लिस्ट यहाँ से तैयार हो जाए। ठीक है, मुझे टाइप ना करनी पड़े, तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं फिर से यहाँ जाऊँगा ऑफिस के बटन पे और मैं यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं करूँगा एडिट कस्टम लिस्ट और यहाँ देखिए मुझे एक इंपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है। मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूँगा। अब मुझे ये सिलेक्ट करने को बोल रहा है कि मुझे कहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे इसी शीट 5 से सिलेक्ट करना है। अगर मैं शीट 4 पे होता तो मैं शीट 4 को सिलेक्ट करता, ठीक है, लेकिन मेरा डेटा यहाँ पड़ा है जिसकी मुझे लिस्ट बनानी है, तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं फिर इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसे इंपोर्ट करूँगा। यहाँ देखिए इंपोर्ट हो चुकी है। अगर मैं इसको अब ऐड कर देता हूँ, ये ऐड हो चुकी है। वैसे भी मैं इसको ओके करता हूँ और ओके करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे इसको यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा इंडिया, मैंने फर्स्ट नाम लिखना है देखिए, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको ड्रैग कर दूंगा इस तरह से, तो आप देखेंगे हमारी जो लिस्ट है वो प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरह से गाइज आप ऑटो फिल सीरीज ऑप्शन को यूज कर सकते हो, कस्टम लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। बहुत काम का ये टूल है। आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसको आप अप्लाई करना सीखोगे और जब भी आपको ये रिक्वायर्ड होगा आप अपना बहुत सारा टाइम बचाओगे इसको इम्प्लीमेंट करके। सी यू गाइज इन द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।